हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार मौर्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका लेसन चल रहा है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता में आपने 5 वीडियो को कवर कर लिया। आज 6वां लेक्चर होगा। इस लेक्चर में आपका पहला टॉपिक है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास। यानी ये टॉपिक 3 भागों में क्या है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करेंगे। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दो आवेशित चालक का निर्माण करेंगे। दो आवेशित चालक लेंगे, उसको देखिए। एक आवेशित चालक हमारा ये है, सोचिए एक आवेशित चालक क्या है, ये है, और एक आवेशित चालक क्या है, ये। इस पर आवेश की मात्रा अधिक है। आवेश की मात्रा क्या है, अधिक है। इस पर आवेश की मात्रा क्या है, कम है। हमने ये कहा कि माना दो चालक हैं, चालक ए और चालक क्या है, बी। माना कोई चालक, माना दो चालक है ए और क्या है, बी है। अब ए की धारिता हम मान लेते कौन सी है, C1 है, और बी की धारिता क्या है, C2 है। और इस पर जो उपस्थित आवेश है वो इसका क्या मान लेते हैं, Q1 है, और इसका क्या है, Q2 है। और इसका विभव क्या मान लेते हैं, V1 है, और इसका विभव क्या है, V2 है। हमने ये कहा बाबू कि दो चालक हैं, आपके सामने, चालक A और B। चालक A की धारिता C1 है, चालक B की धारिता C2 है। इसका आवेश V1 है, इसका Q2 है, इसका विभव V1 है, और इसका विभव V2 है। इस तरह दोनों चालकों को क्या कर दिया गया, अलग अलग। तो हमने कहा अगर हो तो उनका पहले चालक का आवेश कितना होगा, तो आवेश मतलब आपको C बराबर Q बाई V तो पढ़े होंगे, तो Q बराबर CV हो जाएगा। तो Q1 बराबर C1 और V1 होगा, Q2 बराबर C2 और V2 का इस तरह होगा। लेकिन पहले हमें ये करना है, उन दोनों को व्याख्या करके लिखना पड़ेगा। अब सोचो इन दोनों चालकों को हम क्या करें, किसी तार द्वारा क्या कर दें, जोड़ दें। सोच लो आप, अगर इनको किसी तार द्वारा हम क्या कर दें, जोड़ दें। अब हमने क्या किया, इन दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया, तो जो विभव का परिवर्तन होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर सदैव क्या होता, स्थानांतरित होता है, प्रवाहित होता है। जैसे हमने विभव में आपको बताया था, एक गिलास लेते हैं यहाँ पर, एक दूसरा गिलास लेते हैं, एक में पानी यहाँ तक भर लेते हैं, एक में पानी यहाँ तक। जब किसी नली द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया जाता था तो जल का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता था। उसी प्रकार जो आवेश या विभव का प्रवाह होगा, स्थानांतरित होगा, पुनर्वितरण होगा, वो उच्च विभव से किधर होगा, निम्न विभव की ओर होगा। और ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा। और जब समान हो जाएगा तो उसका विभव क्या मिल जाएगा, V निकल जाएगा। उसका विभव क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा, और वही विभव उभयनिष्ठ होगा। तब उसका जो आवेश हो जाएगा Q1 धन क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, और धारिता C1 धन क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, हमारा उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। तो सबसे पहले हम कैसे इसको लिखेंगे उसको ध्यान देना है। अच्छी तरह इसको समझिएगा।
हमारे सामने दो चालक हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। माना दो चालक ए तथा बी है, ध्यान देना सभी लोग। माना दो चालक ए तथा बी हैं। माना दो चालक ए तथा क्या है, बी हैं। ए की धारिता C1 तथा बी की धारिता, ऐसा करते हैं, ए की धारिता C1, आवेश V1 और विभव क्या मान लेते हैं, V1। ऐसा भी कर सकते हैं चाहे, तथा जबकि बी की धारिता, चालक बी की धारिता, चालक तथा चालक बी की धारिता C2 है। अब ऐसा हो सकता है, क्या हो गया, C1 हो गया तथा आवेश Q1 व Q2 है, तथा आवेश Q1 व Q2 और विभव है। यदि विभव V1 व V2 हो तब उन चालकों पर उपस्थित आवेश Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, समीकरण 1 और समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या है, एक नॉर्मली इसकी क्या है, व्याख्या है। अब हम क्या करेंगे, यदि यानी जब इन चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो जो उच्च विभव होगा वो निम्न विभव की ओर क्या होने लगता, प्रवाहित होने लगता है या गमन करने लगता है। अब यहां लिखेंगे, नीचे देखें दिखाई दे रहा आपको। अब यहीं पर करेंगे, जब दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ देते हैं तो उच्च विभव नीचे विभव में गमन करने लगता है। अब ध्यान दीजिए कि गमन जब करने लगता है, अब हम क्या करेंगे, यह क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है, गमन करता है। यह क्रिया, ध्यान देना, यह क्रिया तब तक चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं
हो जाता है। अब जब ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा, अतः दोनों चालकों का विभव क्या हो जाएगा, v होगा। अतः चालक का कुल विभव समान नहीं हो जाता, अतः चालक का विभव, चालक का विभव v होगा, v होगा। इस प्रकार चालकों का कुल आवेश Q1 धन Q2 तथा कुल धारिता C1 धन C2 प्राप्त होगा। अतः उस चालक का उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाए, v है। अतः उस चालक का उभयनिष्ठ विभव v है। तब v बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता v बराबर Q1 धन Q2 बटे C1 धन C2 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। समीकरण 3 में हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अभी जोड़ने के बाद हुआ तो आवेशों में कमी भी होगी, परिवर्तन भी होगा। तो इस समय क्या हुआ, दोनों तब लिखेंगे समीकरण 3 में 1 व 2 का मान क्या करने पर, रखने पर, तो v बराबर इसका मान रखिए C1 V1 C2 V2 बटे C1 धन C2। इस तरह हमारा क्या होगा, एक व्यंजक का निर्माण होगा और वह व्यंजक कौन सा होगा, उभयनिष्ठ विभव होगा, जो इस टॉपिक को ये क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ये क्या करता है, उस टॉपिक को कंप्लीट कर देता है। यदि आपसे पूछे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक प्राप्त करिए, तो आपको यहां तक करना है। आपको क्या करना है, यहां तक इतने पोजीशन और चित्र को तो देना ही देना पड़ेगा आपको। लेकिन यदि यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, वो कहे आवेशों का पुनर्वितरण भी ज्ञात करिए, तो यहां पर ये समाप्त नहीं होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब सोचो, यदि आवेशों को पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर आवेश में कमी होगी कि नहीं, कमी होगी। भाई ए था तो Q1 था आवेश, अब वो आवेश क्या बचा, Q1 डैश बच गया। अब इस पर Q2 था, वो कितना हो गया, Q डैश 2 हो गया। इस तरह में इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो सकती है और विभव दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो जो फार्मूला यहाँ पर Q1 बराबर लिखे हो, तो Q1 डैश बराबर लिख सकते हो आप C1V और Q2 डैश बराबर C2 और क्या होगा V, और दोनों को समीकरण बना के हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। उस तरह हमारा क्या होगा, पुनर्वितरण का भी व्यंजक क्या होगा, निकल जाएगा। इसके बाद बचा हमारा वो कौन सा टॉपिक है, ऊर्जा ह्रास। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा,
तो एक ही क्वेश्चन, कम से कम ये 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ कि तीनों एक साथ ही पूछे गए हों। ऐसा नहीं है। जब भी पूछा जाएगा या विभव, उभयनिष्ठ विभव या आवेशों का पुनर्वितरण, खासकर जो क्वेश्चन आपसे लिए जाते हैं वो क्वेश्चन ये लिए जाते हैं, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास का व्यंजक बताइए। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहां से। तो कोशिश करके इसके पहले 60 स्क्रीन लीजिए, फिर हम आपके आवेशों को पुनर्वितरण की क्या करते हैं, व्याख्या कराते हैं। तो इसका 60 स्क्रीन आप ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना। अब हम कहें यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर जो आवेश है वो कितना बचे, Q1 डैश बचे, और चालक बी पर जो आवेश है वो क्या बचे, Q2 डैश बचे। तो क्या हो सकता है, तो चालक ए पर आवेश, चालक बी पर, यहां लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर आवेश क्या हो, Q1 डैश, तथा चालक बी पर आवेश Q2 डैश हो तो है, ऐसा कर सकते हैं, तब चालक ए पर उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, Q1 डैश बराबर C1V, चालक बी पर उपस्थित आवेश Q2 डैश C2V हो जाएगा। अब इसको हम कितने समीकरण बनाए हैं, 3 बनाए हैं। इसको बना लीजिए 4, इसको बना लीजिए 5। अब हम कर सकते हैं समीकरण 4/5 से Q1 डैश बटे Q2 डैश इक्वल टू C1V C2V, भी कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश Q2 डैश इक्वल टू C1 बटे C2। ये क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, तो ये आपको जब भी क्वेश्चन होता है तो 2 टॉपिकों के मतलब 2 ही टॉपिक में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो कह सकते हैं 2 आवेशी चालकों को परस्पर किसी चालकदार द्वारा जोड़ने पर उन पर आवेशों का जो अनुपात होगा धारिता के अनुपात में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये नोट में टॉपिक हम लिख सकते हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब यहां पर एक नोट लिखेंगे, दो आवेशित चालकों को
दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर क्या करने पर जोड़ने पर उन पर उपस्थित या उन पर पुनः वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह ये टॉपिक हमारा क्या होता है, क्लियर होता है। अब हम क्या निकालेंगे, स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करना या ऊर्जा ह्रास। पहले स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालेंगे तो क्या होता है, इस लेवल से हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। उसकी हेडिंग क्या बनती है उसको देखकर हल करते हैं। स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगा, ये तो अनुपात के रूप में है। इसका एक व्यंजक और स्थानांतरित आवेश मतलब इस आवेश से और इस आवेशों के बीच का अंतर कितना होता है, जो आवेश उपस्थित होगा उसके लिए। तो उसके पहले आप क्या करेंगे, इसका शॉर्ट स्केल लेंगे। वैसे थोड़ा सा देख लें, तो ये जो दो टॉपिक बच रहे हैं, तो इस दोनों टॉपिक को हम अगले वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे। तो इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए, आज ही दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी और कोशिश करिए अच्छी तरह आप पढ़िए। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, विद्यालय भी आपको आना है। तो आज के टॉपिक यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, बस।